तरफ तिरपाल और चूड़ा और मिठाई लेकर पहुंचती है। तो ऐसे लोगों को इस बार के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को भगाना है और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब MIM को सपोर्ट करना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करना है, उनके पैगाम को सीतामढ़ी और बागपट्टी के जन जन और कन कन में पहुँचाना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आपकी जमात है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लड़ती है। हमको आज बहुत खुशी हो रही है। जिस दिन MIM सीतामढ़ी में आई थी उस समय मैं, हामिद रजा साहब, दयान साहब और हमारे 2-3 साथी थे। सिर्फ 5-6 लोग ने लगातार शुरू से आज से 3 साल पहले से जद्दोजहद किया और आज बहुत खुशी हो रही कि जिला में नहीं भी तो कम से कम 20,000 कार्यकर्ता है 17 प्रखंड में। और ये जो है इंशाअल्लाह इस बार के विधानसभा में हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे कार्यकर्ता अपने हौसले को बुलंद रखिए और बाजपट्टी के हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब के पैगाम को बाजपट्टी के जन जन और कन कन में पहुंचाने का काम कीजिए। क्योंकि आपकी आवाज़ आप देख लीजिए, जब ट्रिपल तलाक बिल संसद में पेश किया गया उस समय आपकी आवाज़ बनने के लिए कोई खड़ा हुआ तो उस आवाज़ का नाम शेर हिंदुस्तान अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। उस समय मौलाना असरुल हक कासमी का एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो मीडिया में बोल रहे थे, उनसे पूछा गया कि जब ट्रिपल तलाक बिल पर बहस लोकसभा के अंदर हो रही थी तो उस समय आप कहाँ थे? तो मौलाना असरुल हक कासमी साहब ने कहा कि हमको सोनिया गांधी मतलब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया गया। तो बड़ा अफसोस का बात मुकाम है यहाँ पर कि जिसको हम 70 सालों से रहनुमा माने उसने हमारे साथ क्या किया। ये तो हमारे शरीयत का मामला था, हमारे घर का मामला था, फिर भी हमको हमारे लीडरान को बोलने नहीं दिया गया। मगर वहीं पर आपकी आवाज़ कोई बना तो उस आवाज़ का नाम शेर हिंदुस्तान अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आप देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीतामढ़ी, आज आज़ादी को 73 बरस हो गए, लेकिन 73 बरसों में सिर्फ और सिर्फ हमको सेकुलरिज्म का वास्ता देकर हमको सिर्फ ठगा गया, सिर्फ हमारे वोटों को इस्तेमाल किया गया। आप देखिए, आपने 70 वर्षों में कभी राजद को, कभी JDU को, भी कभी कांग्रेस को, कभी सपा को, कभी बसपा को, लेकिन इसके बदले में आपको क्या मिला? आपको इसके बदले में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, इसके बदले में भागलपुर का दंगा मिला, इसके बदले में आपको आगरा का दंगा मिला। ऐसे जो है 50,000 छोटे बड़े दंगे हैं जो आपको मिला। आपके बेटों को नदी के बगल में खड़ा करके कांग्रेस की सरकार ने गोली मारी और एक तरफ हमारी रहनुमा बनती है, एक तरफ हमारे घरों में आग लगवाती है, दंगे करवाती है और दूसरी तरफ तिरपाल और चूड़ा और मिठा लेकर पहुंचती है। तो ऐसे लोगों को इस बार के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को भगाना है और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब MIM को सपोर्ट करना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करना है, उनके पैगाम को सीतामढ़ी और बागपट्टी के जन जन और कन कन में पहुंचाना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आपकी जमात है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लड़ती है। हमको आज बहुत खुशी हो रही है। जिस दिन MIM सीतामढ़ी में आई थी उस समय मैं, हामिद रजा साहब, दयान साहब और हमारे 2-3 साथी थे। सिर्फ 5-6 लोग ने लगातार शुरू से आज से 3 साल पहले से जद्दोजहद किया और आज बहुत खुशी हो रही कि जिला में नहीं भी तो कम से कम 20,000 कार्यकर्ता है 17 प्रखंड में। और ये जो है इंशाअल्लाह इस बार के विधानसभा में हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे कार्यकर्ता अपने हौसले को बुलंद रखिए और बाजपट्टी के हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब के पैगाम को बाजपट्टी के जन जन और कन कन में पहुंचाने का काम कीजिए। क्योंकि आपकी आवाज़ आप देख लीजिए, जब ट्रिपल तलाक बिल संसद में पेश किया गया उस समय आपकी आवाज़ बनने के लिए कोई खड़ा हुआ तो उस आवाज़ का नाम शेर हिंदुस्तान अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। उस समय मौलाना असरुल हक कासमी का एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो मीडिया में बोल रहे थे, उनसे पूछा गया कि जब ट्रिपल तलाक बिल पर बहस लोकसभा के अंदर हो रही थी तो उस समय आप कहाँ थे? तो मौलाना असरुल हक कासमी साहब ने कहा कि हमको सोनिया गांधी मतलब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया गया। तो बड़ा अफसोस का बात मुकाम है यहाँ पर कि जिसको हम 70 सालों से रहनुमा माने उसने हमारे साथ क्या किया। ये तो हमारे शरीयत का मामला था, हमारे घर का मामला था, फिर भी हमको हमारे लीडरान को बोलने नहीं दिया गया। मगर वहीं पर आपकी आवाज़ कोई बना तो उस आवाज़ का नाम शेर हिंदुस्तान अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी।
आप देखिए एनपीआर का मामला हुआ, सांसद के अंदर पेश हुआ, सबसे पहले अगर कहीं किसी ने विरोध किया तो शख्स का नाम शेर हिंदुस्तान अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उसके बाद और ऐसे जो है एनपीआर, जब एनआरसी का ये जो हुआ मामला, तो उस समय जिस दिन लोकसभा से पास किया गया, राज्यसभा से पास हुआ, उस दिन आप सांसद से लेके सीतामढ़ी जिले तक अगर सबसे पहले किसी ने विरोध किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग थे। हम पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि बीजेपी की एजेंट है एमआईएम, जहां जाती है वहां भाजपा जीत जाती है। तो उनको कहिए कि हम हैदराबाद में हम खड़े हुए, हम भाजपा को हराए। हम किशनगंज में बीजेपी की उम्मीदवार स्वीटी सिंह को हराकर और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का जमानत जब्त कराकर जीते। औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज जलील साहब 25 साल से शिवसेना के कैंडिडेट थे, उनको हराकर जीते। और ऐसे बहुत से ये हैं, ये सब फर्जी हम लोगों पे, उन लोगों की साजिश ये है। अगर मैं तो कहता हूं कि ये गठबंधन जो फर्जी गठबंधन बनाया जा रहा है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। गठबंधन उस समय होगा जब हमको भी उसमें शामिल किया जाएगा। वीआईपी मुकेश सहनी साहब को दिया जाता है, उपेंद्र कुशवाहा साहब को जगह दिया जाता है, और बहुत से ऐसे साहब हैं जिनको जगह दिया जाता है, लेकिन एक मुस्लिम लीडरशिप को जगह नहीं दिया जाता है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के वश, चाहे वो जदयू हो राजद हो, उनमें जो मुस्लिम के ठेकेदार बन के बैठे हैं मुस्लिम नेता, उनको मंत्री बना दिया जाता है और कहा जाता है कि ये आपके समाज से है। लेकिन हकीकत ये है कि वो राजद जदयू कांग्रेस के बैसाखी पर होते हैं। इसलिए अब वक्त है इन बैसाखी वालों को हटाने का और अपनी क़यादत, अपने पांव पर खड़े होने का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करने का। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। जय भीम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। अब आइए इसके बाद एक काफ़ी चर्चित और मशहूर और उभरते हुए नौजवान। Please like and subscribe my YouTube channel.